नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेकांत। तब जैक द स्नेक रॉबर्ट्स ने AEW में अपना डेब्यूट किया तो रेसलिंग फैन शॉक भी थे और खुश भी। वो खुश इसीलिए थे ताकि उन्हें वो अपेक्षा थी कि जैक द स्नेक रॉबर्ट्स, जो अपने बेहतरीन प्रोमो के लिए जाने जाते हैं, एक मैनेजर के रोल में बड़ा बेहतर काम करेंगे। वो लैंस आर्चर के मैनेजर थे। लैंस आर्चर बड़े ही लंबे चौड़े रेसलर हैं, प्रोमो के मामले में उतने बेहतर नहीं हैं, तो उनका काम जो है आसान कर देंगे जैक द स्नेक रॉबर्ट्स। लेकिन अपेक्षानुसार काम नहीं हो पाया। इसके पीछे एक वजह है। आप जैक द स्नेक रॉबर्ट्स के पहले प्रोमो को जाके देखिए, जो कोडी के खिलाफ उन्होंने दिया था। बेहतरीन प्रोमो था, लेकिन जब वो प्रोमो ख़त्म हुआ तो आप कोडी वर्सेस जैक द स्नेक रॉबर्ट्स मैच देखना चाहते हैं, लैंस आर्चर नहीं। क्योंकि जैक द स्नेक रॉबर्ट्स का जो प्रोमो था उसने उनको पुट ओवर किया, वो सेंटर ऑफ अटेंशन थे। इस बात को आप आसान शब्दों में समझें। एक नेता का काम और एक वकील का काम बड़ा अलग होता है। दोनों ही बेहतरीन वक्ता हो सकते हैं, दोनों ही बेहतरीन प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन दोनों का काम एकदम अलग अलग होता है। नेता का काम ये होता है कि जब वो भाषण दे, जब वो बात करे, तो उसका पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व उभर कर निखरे, लोग उसकी प्रशंसा करें, वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहे। जब वकील कोई बात करता है तो वो वकालत करता है, आपके पक्ष से बोलता है, उसकी बोली हुई बात महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व नहीं। दोनों ही अपने आप में अलग अलग आर्ट है। दोनों में अच्छा बोला जाता है, लेकिन दोनों का मकसद विपरीत होता है, दोनों का मकसद एकदम अलग होता है। यही है अंतर मैनेजर के प्रोमो में और रेसलर के प्रोमो में। रेसलर जो उसका काम होता है अपने आप को पुट ओवर करना, अपने आप को ब्रांड के तौर पर बनाकर दिखाना और अपने आप को ज़्यादा बड़े स्टार के तौर पर दिखाना, प्रोमो जब वो करता है तो। लेकिन जब एक मैनेजर के तौर पे वो प्रोमो देता है तो उसका ये काम नहीं होता, उसका काम वकील का होता है। उसका काम ये होता है कि वो रेसलर को पुट ओवर करे, खुद को नहीं। और कई बार बड़े रेसलर्स के लिए और स्टार्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी में यही चीज़ सीखा है कि वो अपने आप को स्टार के तौर पर उभारे। एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, एज के साथ शारीरिक तौर पर आप कमज़ोर होते हैं, लेकिन आर्टिस्टिक तौर पर आप बेहतर होते जाते हैं। आप बेहतर प्रोमो होते जाते हैं, रेसलिंग को लेके बेहतर आपका माइंड होता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप क्राउड को समझने लगते हैं। आप अपने आप को पुट ओवर करने का स्किल जो है आपका बेहतर होते जाता है, बशर्ते आपने रेसलिंग को छोड़ा ना हो। अगर आप रेसलिंग के साथ थे और इतने लंबे समय तक थे, आप रेसलिंग क्राउड को समझते हैं, तो आपका ये स्किल बढ़ता जाएगा एज के साथ। लेकिन कोई भी 60-65 साल के रेसलर को रेसलिंग करते हुए तो देखना नहीं चाहता है। ये उनके साथ दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो स्किल को अपने पूरे ज़िंदगी सीखा और बेहतर किया, मैनेजर के लिए उसके विपरीत स्किल चाहिए होता है। अगर आपको बेहतरीन मैनेजर का उदाहरण चाहिए तो पॉल हेमन के मैनेजिंग स्किल्स को देखिए। पॉल हेमन जब बात करते हैं वो तो इनडायरेक्टली बात करते हैं। वो ब्रॉक लेसनर को सेंटर में डालते हैं, ब्रॉक लेसनर के ऊपर स्पॉटलाइट होता है, सारा अट्रैक्शन ब्रॉक लेसनर के ऊपर होता है। वो आपको पीछे से बोलते हैं, उनकी बोली हुई बात महत्वपूर्ण होता है, वो स्वयं नहीं। अब ब्रॉक लेसनर के टोटल जो उनका जो ऑरा है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसके निखार में पॉल हेमन का बहुत बड़ा योगदान है। ब्रॉक लेसनर खुद भी बहुत बढ़िया प्रोमो है, लेकिन WWE का जो स्क्रिप्टेड इन्वायरमेंट है उसमें वो प्रोमो नहीं दे सकते हैं। वो ये बात को WWE भी जानता है, ये बात को ब्रॉक लेसनर भी जानते हैं। पॉल हेमन इसलिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन पॉल हेमन के पास जो आर्ट है, जो स्किल है, सारे रेसलर्स के पास ऐसा नहीं है। जो अच्छे प्रोमो देने वाले हैं उनके पास ऐसा हो, वो ज़रूरी नहीं है। और एक बात और होता है कि अगर कोई रेसलर स्टार है, अगर रिक फ्लेयर किसी के लिए प्रोमो देगा, तो रिक फ्लेयर का जो अपना व्यक्तित्व है, उससे ज़्यादा बड़ा व्यक्तित्व उस रेसलर का होना चाहिए जिसके लिए प्रोमो दे रहा है। और आम तौर पर मैनेजर का काम यही होता है कि जिस रेसलर के पास सब कुछ है, यानी अच्छा रेसलर है, अच्छा हाइट है, अच्छा बिल्ड है, अच्छा पर्सनैलिटी है, अच्छा लुक है, लेकिन अच्छा प्रोमो नहीं है, उसके इस खामी को भरने का काम करता है। अगर रिक फ्लेयर या हल्क होगन जैसे लोग मैनेजर बना दिए जाएंगे तो इस खामी को भरेंगे नहीं, बल्कि और उभार देंगे। धन्यवाद।